हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्तुगल से लोग क्यों वापस आ रहे हैं। रिसेंटली मैं एक फैमिली के कांटेक्ट में आया हूं जो पोर्तुगल से इंडिया वापस आ गए। वो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे पोर्तुगल गए थे और 4 महीने के बाद ही वापस आ गए। एक्चुअली उनका एम था कि वो वहाँ पे पहले टीआरसी लें और उसके बाद वहाँ पर सेटल हों। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो क्यों वापस आए, क्योंकि उनकी ये जो स्टोरी है इसमें हम सब के लिए और आप सब लोगों के लिए भी कुछ लेसन्स हैं। अगर आप इन लेसन्स को ध्यान में रखेंगे तो आप पोर्तुगल में इमिग्रेशन के बारे में अपने डिसीजन पे एक बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे और आप ये भी सोच पाएंगे कि क्या वाकई में आपको पोर्तुगल जाना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हर कोई कह रहा है कि पोर्तुगल में पेपर बनना आसान है तो आप वहाँ चले जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए, ये जो फैमिली है ये मुंबई से है और ये करीब साल भर से तैयारी कर रहे थे पोर्तुगल जाने की। इन्होंने ये जो तैयारी थी ये नवंबर 2021 में शुरू कर दी और फरवरी में इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और इनका प्लान था कि ये मई में जाएंगे। तो फरवरी में इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, 4 जनों की फैमिली। अब एज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो हस्बैंड हैं उनकी एज है 34-35, वाइफ की एज 27, बच्चा 4 साल का और हस्बैंड की मदर 64 साल की। ये चारों को एक साथ वीज़ा मिला स्पेन का और ये स्पेन से पोर्तुगल गए। पहले इंडिया से स्पेन गए और स्पेन से पोर्तुगल गए। और पोर्तुगल जैसे ही वो गए शुरू में बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस आना शुरू हुए। अब सबसे पहला चैलेंज आया कि जब वो पोर्तुगल गए तो वो होटल में रुके। अब मई के महीने में लिस्बन में जो होटल्स होते हैं उनका रेट आसमान छूता है, मतलब आपको 10-12 हज़ार रुपये से कम का कोई होटल ना मिले, ऐसा हो सकता है। अभी 4 जनों की फैमिली थी तो इनको एक मतलब बड़ा सा रूम चाहिए था और या कोई अपार्टमेंट चाहिए था। तो हुआ क्या कि पहले 10 दिन इन्होंने जो होटल में करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किए। उसके बाद इनको जो घर मिला वो लिस्बन शहर से दूर मिला। लिस्बन में मैं आपको बता देता हूँ कि घर बड़े महंगे हैं, खासकर अगर आप एज अ फैमिली जा रहे हैं। आपको अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए लिस्बन में तो वो आपको 600-700 यूरो से कम का नहीं मिलेगा। तो इनफैक्ट इन्होंने थोड़ा सा लिस्बन से दूर गए, 30-35 किलोमीटर दूर। और उसके बाद देखिए, पहले 10 दिन इन्होंने होटल में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। और होता क्या है कि जनरली आपकी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब पैसे खर्च होते हैं तो आपको लगता है कि वो अमाउंट आपका जब नीचे जाता है तो अगर आपने प्लानिंग नहीं की होती है और आपके पास सॉलिड बैकअप नहीं होता है तो आप घबराना शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ और पेपर वर्क इनका हो गया, लेकिन जो इनका बैंक बैलेंस था वो नीचे जा रहा था। दूसरा, जॉब में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। किसी तरह से हस्बैंड को जॉब मिल गई एक कंपनी में और ये कंपनी बेसिक पे कर रही थी। अब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट आपके परफॉर्मेंस देने के बाद देखेंगे। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनको जॉब मिल गई और जॉब में तकरीबन इनको 700-800 यूरो मिल रहे थे और बेसिकली डेस्क जॉब थी, ऐसा नहीं था कोई लेबर जॉब थी। वाइफ को जॉब नहीं मिली, वाइफ इंडिया में जॉब कर रही थी और मदर जो इनकी हैं वो रिटायर्ड हैं और बच्चा 4 साल का है। तो बेसिकली धीरे धीरे इनको दिखने लग गया कि स्ट्रगल्स कितने हैं पोर्तुगल में। और एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने देखी कि जो मदर है इनकी, जो 64 साल की, उनका मन नहीं लग रहा था। तो बार बार कहती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है और उनको बेसिकली डायबिटीज़ भी है, तो इसलिए वो उसका इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को फिगर आउट करना ये भी चैलेंज रहा उनके लिए। और उसके बाद इन्होंने जब इंक्वायर किया कि बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए, तो वो 5 साल से कम का है तो एडमिशन में भी चैलेंजेस आ रहे थे। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि इनकी जो लाइफ है इंडिया में वो ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे मैं सैलरीज आपको बता देता हूँ। जो हस्बैंड हैं उनकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, वाइफ की सैलरी थी 40 लाख रुपए। तो सैलरीज भी इनकी इंडिया में अच्छी थी। तो फिर इन्होंने कुछ टाइम के बाद डिसाइड किया कि ये वापस इंडिया चले जाएंगे, क्योंकि जो ये सोच के आए थे, जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी
वो नहीं पूरी हो रही थी, दूसरा पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, तो ये वापस आ गए। अब इसमें लेसन्स क्या है? एक तो प्लानिंग। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप ये टूरिस्ट वीज़ा पे पोर्टुगल जाएं और फिर वहाँ पे सेटल हो, तो मैं कहूँगा कि एक तो जॉब्स ढूंढना पहले से शुरू कर दीजिए। दूसरा मैं कहूँगा घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आपका घर पे लगेगा, आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए रेंटल पे भी अगर आप घर देखना चाहते हो पहले से देखना शुरू कर दीजिए। खासकर फैमिलीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जॉब का भी मैं कहूँगा कि जो आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं पोर्तुगल में, उनसे बात करिए, क्योंकि जॉब मिलना भी आसान नहीं होता है, खासकर आपके पसंद की। और मैं कहूँगा कि आपके पसंद की भले ही ना मिले, लेकिन ऐसी जॉब मिले। अब सपोज़ करिए कि कभी आपने लेबर जॉब नहीं की है, तो आप कैसे पोर्तुगल जाके लेबर जॉब कर सकते हैं? तो ऐसा जॉब हो जो आप कर पाएँ, इस बारे में भी आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। एक और टिप मैं दूंगा कि आपको पोर्तुगीज़ भाषा सीखनी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपका प्लान है पोर्तुगल जाने का। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्तुगल टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाएं, और भी रूट्स हैं पोर्तुगल जाने के। जैसे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप D7 वीज़ा पे जा सकते हैं, आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप IT बैकग्राउंड से हैं तो IT में जॉब्स हैं, अगर आपको कोई वहाँ पे एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप उस रूट से जा सकते हैं। अगर आप बेसिकली हाई टेक रिसर्च में है तो हाईली स्किल्ड लोगों के लिए भी वीज़ाज़ हैं। ऐसे ही अगर आपके ऑलरेडी अच्छा बिज़नेस चल रहा है इंडिया में तो आप D2 वीज़ा का भी रूट ले सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्डन वीज़ा का भी रूट ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अवॉइड कर सकें, इस रूट को अवॉइड करिए कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं वहाँ पे और TRC के लिए अप्लाई कर सकें। मैं एक और आपको ऑप्शन बताऊंगा कि कुछ और भी जो EU कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ देखें। अच्छा ये रहेगा कि आप मतलब ब्लाइंडली पोर्तुगल चले जाएं टूरिस्ट वीज़ा पे और वहाँ पे जॉब देखना शुरू करें, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये आप तभी करें जब आपके पास इंडिया में कुछ है नहीं और करने को। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले कुछ महीनों में हमारे कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने अप्रोच किया था, जो ये रास्ता लेना चाहते थे। उनका प्रोसेस आगे भी बढ़ा, पर बीच में मैंने रोक दिया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है और आप पोर्तुगल चले भी जाते हैं, ठीक है, आप मुझे पैसे भी दे देंगे, लेकिन कल को अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपको परेशानी होगी, तो फिर वो मेरे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं रहेगा। तो मैंने बेसिकली उनको कहा कि वो प्रोसेस अपना विड्रॉ कर सकते हैं और हमने वहाँ पे रिफंड्स कर दिए। तो मैं कहूँगा कि पोर्तुगल आप ये सोच के मत जाएं कि सारे जा रहे हैं, अपनी रिसर्च कर लीजिए, सोचिए कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। और मैं कहूँगा आपके पास बैकअप होना चाहिए, कम से कम अगर आप 4 जनों की फैमिली, कम से कम जैसे जो एजेंट की फ़ीस है वो हम एक तरफ रख दें, ट्रैवल कॉस्ट हटा दें, तो कम से कम 20,000 यूरो का आपके पास बैकअप होना चाहिए, तभी आपको जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको मेंटल पीस रहेगी। और प्रिपरेशन कर लीजिए, और अगर आपके पास और वीज़ा रूट्स हैं तो वो लीजिए, बजाय इसके कि आप मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ चले गए और TRC का वेट करें। मैं बता चुका हूँ वेटिंग टाइम 2.5-3 साल है। एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप पोर्तुगल में रूट अपनाते हैं, मतलब ये मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट या फाइल लॉक करके, तो जब आपके जब आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब तक आपको TRC नहीं मिलती है, आप पोर्तुगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप इंडिया नहीं आ जा सकते हैं। वो एक्साइटमेंट में लगता है कि आप कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ये भी मुझे एक फीडबैक लॉयर ने दिया। इसके अलावा मैं कहूँगा और भी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनकी तरफ आप देख सकते हैं, तो अपने पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। जस्ट बिकॉज कि इंटरनेट पे ट्रेंड चल रहा है कि पोर्तुगल में पेपर बनना आसान है, आप वहाँ पे जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोर्तुगल में कोई बुराई है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन बेसिकली एक ऐसा डिसीजन है जो आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो थोड़ा सा सोच लीजिए, रिसर्च करिए, फिर ही आप आगे बढ़िए पोर्तुगल को लेके। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।